हेलो स्टूडेंट, देखिए हम पढ़ रहे हैं वन लाइनर क्वेश्चन फॉर्मेट में राजस्थान जीके। तो ये आप देख सकते हैं, हमने अभी तक 200 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब उसके बाद में 200 से लेकर 250 तक प्रश्न इसमें होने वाले हैं आपके लिए। और ये आपके राजस्थान जीके का क्विक रिवीजन है, जिससे आपको राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी चीज़ों का रिवीजन एक साथ हो जाएगा। तो आप इस सीरीज़ में बने रहिए। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आ जाइए स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 201 से। राजस्थान में मौर्य काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? देखिए, हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से जब सभ्यताएं पढ़ी थी कि बैराट और कंसवा गांव कोटा से हमें बैराट के अवशेष मिलते हैं। आज ये प्रश्न नंबर 202, राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? तो देखिए, गणेश्वर सभ्यता हमने पढ़ी थी, कहाँ पर पढ़ी थी? सीकर में। और झुंझुनू को दो हिस्सों में बांटती है, कौन सी नदी? कांतली नदी। तो बस ऐसे लिंक करके याद रखेंगे, आपको चीज़ें याद रहेंगी। अजय प्रश्न नंबर 203, आर्य सभ्यता के राजस्थान में होने के प्रमाण किन क्षेत्रों की खुदाई में मिले बर्तनों से मिलते हैं? तो कौन से? अनूपगढ़ से। अजय प्रश्न नंबर 204, राजस्थान में आहड़ उदयपुर के पास स्थित है, क्या स्थित है? शासकों की समाधि, जो शासक थे उनकी समाधि कहाँ बनी हुई है? आहड़ उदयपुर में ही बनी हुई है। प्रश्न नंबर 205, राजस्थान में आहड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? पशुपालन। और यहाँ पर अगर मिनरल की बात करी जाए तो कौन से मिनरल? कॉपर सबसे ज़्यादा निकलता था। कॉपर के हमें क्या मिले? यहाँ पर भट्टियाँ मिली है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 206, राजस्थान में आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी तरह से परिचित थे? तो कौन से? चावल से परिचित थे। यहाँ के लोग चावल खाते थे, याद है ना। प्रश्न नंबर 207, राजस्थान में सिंधु घाटी के प्राग ऐतिहासिक काल के समकालीन किस क्षेत्र से मौर्यकालीन अवशेषों के अलावा मध्यकालीन अवशेष भी मिले हैं? तो वो कौन सा है? बैराट सभ्यता है। और बैराट सभ्यता कहाँ पर है? जयपुर अलवर के बीच में विराटनगर। आ जाइए प्रश्न नंबर 208, राजस्थान में शंख लिपि के प्रमाण बहुतायत में किस स्थान से मिलते हैं? तो विराटनगर से मिलते हैं, जो बैराट सभ्यता जहाँ पे डेवलप हुई थी। आ जाइए प्रश्न नंबर 209, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1922 में हुई थी। 21-22 ऐसे याद रखना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 210, राजस्थान में कहाँ के उत्खनन से ये प्रमाणित होता है कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यता मोहनजोदाड़ो हड़प्पा की सिंधु घाटी सभ्यता के समकक्ष है? कालीबंगा, हनुमानगढ़, आहड़ सभ्यता से हमें ये पता चलता है। दो सिविलाइजेशन है जिनसे हमें राजस्थान में पता चलता है कि ये हड़प्पा मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन के समकालीन सिविलाइजेशन है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। आ जाइए प्रश्न नंबर 211, राजस्थान में कार्बन सुविधा के आधार पर कालीबंगा जीवन काल, कालीबंगा में जो जीवन काल था कब तक माना जाता है? 400 से 500 वर्ष तक लोग रहे थे यहाँ कालीबंगा सिविलाइजेशन में। उसकी अवधि क्या थी? आज की डेट से देखें तो 2300 ईसा पूर्व पुराना यहाँ पर कालीबंगा सिविलाइजेशन देखने को मिलती है हमें। वर्ष 2012 में राजस्थान में प्राचीन सभ्यता की खोज किस विद्वान ने करी थी? सर R.L. स्टाइल ने करी थी। प्रश्न नंबर 213, राजस्थान में कालीबंगा में उत्खनन कार्य कब प्रारंभ हुआ था? 1960 में प्रारंभ हुआ था। प्रश्न नंबर 214, राजस्थान में आहड़ की खुदाई से काले और लाल रंग के मृद भांड जो उपलब्ध हुए हैं उन्हें किस शैली में पकाया जाता था? तो उन्हें उल्टी तपाई शैली में पकाया जाता था। अजय प्रश्न नंबर 215, राजस्थान में आहड़ सभ्यता का उत्खनन वर्ष 1961-62 में किसके नेतृत्व में किया गया था? अगर आहड़ आपके सामने आ जाए तो आपको 2 ईयर्स याद रखने, एक तो 1961 से 62, दूसरा याद रखना है 1955 से 56। अगर ये वाला ईयर पूछ रहा है तब हमें क्या नाम देना है? रतन चंद्र अग्रवाल नाम लिखकर आना है, क्योंकि 1955-56 में सर्वप्रथम आहड़ सभ्यता के उत्खनन का कार्य किसने किया था? रतन चंद्र अग्रवाल ने। और 1961-62 की बात करी जाए तो HD संखलिया याद रखना है, क्योंकि इन्होंने इसका सबसे ज़्यादा उत्खनन का कार्य HD संखलिया ने ही किया है। पर कौन सा ईयर? 1961-62 और 1955-56 में रतन चंद्र अग्रवाल, RCA और HDS। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 216, राजस्थान में लगभग 2800 वर्ष प्राचीन सभ्यता ताम्रयुगीन संस्कृतियों में से प्राचीनतम है, कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता है। कहाँ पर है? सीकर के अंदर है। अभी देखा था कौन सी नदी के किनारे है। नदियों के नाम याद रखने हैं, कांतली नदी के किनारे है। कितने वर्ष पुरानी है? 2800 वर्ष पुरानी है। और इसी गणेश्वर सभ्यता को क्या कहा जाता है? ताम्र सभ्यता की जननी कहा जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। ताम्र सभ्यता की जननी कौन सी सभ्यता को कहा जाता है? गणेश्वर सिविलाइजेशन को कहा जाता है। आज ये प्रश्न नंबर 217, राजस्थान में सिंधु लिपि किस प्रकार
प्रयोग में ली जाती थी? सिंधु लिपि का प्रयोग किस प्रकार से लिया जाता था? तो दाहिने से बाईं, राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था, ऐसे लिखी जाती थी। ठीक है, पहला अक्षर यहाँ लिखेंगे जैसे ए बी सी, ऐसे अपन तो यूँ लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, पर पहले राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता काल में कौन कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे? तो सैंधव लिपि का प्रयोग करते थे। प्रश्न नंबर 219, राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से एक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा सिविलाइजेशन है। प्रश्न नंबर 220, राजस्थान में स्थित कालीबंगा शब्द का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ, ब्लैक बैंगल्स, याद कर लीजिए। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। आ जाइए अब करते हैं प्रश्न नंबर 221। कालीबंगा में सिद्धू घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो हनुमानगढ़ जिले में। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कालीबंगा की खोज कब करी गई थी? 1952 में करी गई थी। किसने करी थी? अमलानंद घोष ने करी थी। और इसकी अगर खुदाई की बात करी जाए तो किसने करी थी? बीबी ने करी थी। बी से याद करो, बी से हमने नाम पढ़ा था ब्रजवासी और दूसरा नाम पढ़ा था बालकृष्ण थापर। याद कर लीजिए, ये दो नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान में आहड़ सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना जाता है जो किस युग की है? कौन से युग की है? ताम्रयुगीन युग की है। ये कौन आहड़ सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? आयड़ नदी, आयड़ नदी के किनारे विकसित हुई है आहड़ सभ्यता। कहाँ पर? उदयपुर में पड़ेगी है, बनास की ट्रिब्यूटरी है। ऐसे याद करिए, आपको याद रहेगा। अगर आहड़ सभ्यता की अगर खोज की बात करी जाए तो किसने करी थी इसकी खोज? इसकी खोज करी थी 1953 के अंदर। ये 1952 में हो रही है, 1953 में हो रही है, एक साल बाद हो रही है। ऐसे याद करिए। अक्षय कीर्ति व्यास AKV ने इनकी खोज करी थी, पर उत्खनन का कार्य दो जनों ने किया था। पहला 1955 में अपन ने थोड़ी देर पहले ही देखा था, क्या नाम पढ़ा था अपन ने, याद आ रहा है क्या आपको? 1955 में रतन चंद्र अग्रवाल जी ने करी थी। 1955 56 याद कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए दूसरी बार में अगर खोज करी थी तो किसने करी थी? 1961 से 62 में खुदाई हुई थी। किसने करी थी? HD सांखलिया, हसमुख धीरज लाल सांखलिया इनका पूरा नाम था। तो इन दो जनों ने इनकी खुदाई करी थी आहड़ सभ्यता में। ये पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको बार बार रिवाइज कराया जा रहा है, जिससे आपका एग्जाम में बिल्कुल गलत ना हो। प्रश्न नंबर 223, राजस्थान में कौन सा पुरातात्विक स्थल जो विलुप्त हो गया सरस्वती नदी के किनारे स्थित है? कौन सा? रंग महल। और कालीबंगा सिविलाइजेशन भी कहाँ है? सरस्वती नदी, गग्गर नदी बोल लीजिए, प्राचीन नाम है इनके, है ना, एक ही नदी है ये। राजस्थान में बागोर सभ्यता के उत्खनन का कार्य किसके निर्देशन में हुआ था? तो डॉक्टर VN मिश्रा। VN की फुल फॉर्म क्या है? वीरेंद्र नाथ मिश्रा जी। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, याद रहेगा। आ जाइए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 225। राजस्थान में स्थित प्राचीनतम टाटानगर। टाटानगर किसे कहा जाता है? टोंक को कहा जाता है, याद करिए। ठीक है, टाटानगर नाम से विख्यात राजस्थान के पुरातात्विक स्थल रैंड टॉक में किसका एशिया में सबसे बड़ा भंडार मिला है? तो प्राचीन सिक्कों का भंडार मिला था यहाँ हमें। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 226, राजस्थान में पूरा पाषाण कालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जायल डीडवाना नागौर से हमें पूरा पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 227, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी कहाँ पर है? ये भीलवाड़ा में। इस पे कौन सा डैम बना हुआ है? मेजा डैम। ठीक है, मेजा डैम के पास किस कस्बे के टीले के उत्खनन से मध्य पाषाण कालीन संस्कृति की जानकारी मिलती है? तो वो कौन सी है? बागोर सिविलाइजेशन। ठीक है, और बैराट सिविलाइजेशन कहाँ पर है? जयपुर अलवर के बीच में। आ जाइए प्रश्न नंबर 228, राजस्थान में पुरा अवशेषों के संरक्षण हेतु संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? कालीबंगा में की गई है। कालीबंगा कहाँ? हनुमानगढ़ में। 1952 में क्या हुआ? अमलानंद घोष ने इस सभ्यता को खोजा था। इसकी खुदाई किसने की थी? बीबी ने की थी। ब्रजवासी और बालकृष्ण थापर, ऐसे याद करिए नाम, आपको याद रहेगा। ठीक है, आ जाइए। राजस्थान में पूर्व हड़प्पन कालीन ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो गणेश्वर सभ्यता से हमें प्राप्त हुए हैं। और गणेश्वर सभ्यता को ही ताम्रयुगीन सभ्यता की क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है? सीकर में है। कौन सी नदी के किनारे है? कांतली नदी के किनारे डेवलप हुई। आ जाइए प्रश्न नंबर 230, राजस्थान में लोहे के अयस्क से, मतलब जो आयरन ओर होता है उससे लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियाँ कहाँ पर मिली हैं? सुनारी। और सुनारी कोठी कहाँ पर है? सुनारी कोठी हमें टोंक में ही देखने को मिली थी।
आ जाइए स्टूडेंट, अब करते हैं प्रश्न नंबर 231। देखिए, राजस्थान में अशोककालीन गोल मंदिर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हमें बीजक की पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। बीजक की पहाड़ी कहाँ है? विराटनगर में। ठीक है, नगर की बात करें विराटनगर, और अगर हम सभ्यता की बात करें तो वैराट सभ्यता, बैराट लिखिए, बैराट सभ्यता से हमें ये प्राप्त हुई है। सबसे पहले बैराट सभ्यता की खोज किसने करी थी? तो दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी याद रख लीजिए। आ जाइए प्रश्न नंबर 232, राजस्थान के किस स्थान से कुंडहल रेखा के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा सिविलाइजेशन से मिले हैं। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। आ जाइए प्रश्न नंबर 233, राजस्थान में आहड़ संस्कृति का विकास कहाँ से हुआ था? बनास नदी घाटी की कौन सी ट्रिब्यूटरी? आयड़ याद रखिए, आयड़ नदी के किनारे से आहड़ सभ्यता विकसित हुई थी। प्रश्न नंबर 234, राजस्थान में कालीबंगा संस्कृति का विकास कहाँ से हुआ है? सरस्वती, दृष्टि, घग्गर नदी के तटों के किनारे से हुआ है। एक ही नदी है सारी। राजस्थान में विश्व में एकमात्र लकड़ियों से युक्त नालियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये कहाँ से प्राप्त हुई हैं? कालीबंगन सिविलाइजेशन से प्राप्त हुई हैं। बाद में हमें पक्की ईंटें भी मिलती हैं, परंतु पहले हमें लकड़ियों की नाली मिली थी। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 236, राजस्थान में सूती कपड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बैराट सिविलाइजेशन से। ठीक है, बैराट सिविलाइजेशन, सूती कपड़ा। ये हमें एक कलश मिला जिसमें गौतम बुद्ध की अस्थियां मिली हैं, और ये कलश किससे ढका हुआ है? सूती कपड़े से ढका हुआ है। तो इसीलिए सूती कपड़े के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? बैराट से मिलते हैं। और इस कलश में हमें गौतम बुद्ध की हड्डियों के साथ उनके 2 दांत भी मिले हैं, याद रख लीजिए। अच्छा, ये प्रश्न नंबर 237, राजस्थान में पाल वंश के किस शासक को नागभट्ट द्वितीय ने पराजित किया था? तो धर्मपाल ने किया था। कौन सा था? धर्मपाल। आज ये प्रश्न नंबर 238, राजस्थान के जालौर में प्रतिहार सत्ता का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम था। प्रतिहारों को हराने वाला कौन था? नागभट्ट प्रथम, याद कर लीजिए। जालौर में। राजस्थान में नैन्सी की ख्यात में गुज्जर प्रतिहारों की कितनी साल शाखाओं का उल्लेख है? तो 26। कितने? 26 याद करनी है ये। ठीक है, प्रश्न नंबर 240, राजस्थान में किस प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मंडोर के स्थान पर भीनमाल बनाई थी? मंडोर कहाँ पर है? जोधपुर में है। और मंडोर से कहाँ ले गए थे? भीन में ले गए थे। कौन ले गए थे? नागभट्ट प्रथम ही लेके गए थे। भीनमाल कहाँ पड़ेगा? भीनमाल जालोर में पड़ता है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 241, राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मंडोर थी। राजस्थान में किस प्रतिहार शासक ने जल समाधि ली थी? नागभट्ट द्वितीय ने जल समाधि ली थी। राजस्थान में किस प्रतिहार शासक के राज्य काल में अरब यात्री अल मसूदी ने राज्य की यात्रा की थी? महिपाल प्रथम के शासनकाल में करी थी। आ जाइए स्टूडेंट, अब करते हैं प्रश्न नंबर 244, राजस्थान में अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? अजय राज चौहान ने की थी। किसने की थी? अजय राज चौहान के द्वारा करी गई थी। प्रश्न नंबर 245, राजस्थान का वह प्रथम राज्य जिसने मुगलों के साथ सहयोग और समर्पण की नीति अपनाई थी, वो कौन सा था? आमेर जयपुर था। कौन सा? आमेर जयपुर फोर्ट था। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 246, राजस्थान की किस स्थान पर शाहबाज खान द्वारा कुंभलगढ़ घेर लेने पर राणा प्रताप ने अपने सैनिक केंद्र बनाया था? तो किसको बनाया था? शेरपुर को बनाया था। प्रश्न नंबर 247, राजस्थान में राणा सांगा द्वारा अजमेर पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण क्या था? वह अपने अपहृत राज्य को पुनः प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 248, राजस्थान में हल्दी घाटी किस जिले में पड़ेगा? राजसमंद में पड़ेगा। जब भी आप हल्दी घाटी युद्ध के बारे में पढ़े तो राजसमंद का ध्यान जरूर रखें। देखिए, हम ये पढ़ रहे थे प्रश्न नंबर 249, राजस्थान में बीकानेर के महाराज राज सिंह को किस कृति में राजेंद्र नाम से पुकारा गया है? तो कौन आंसर क्या है? करमचंद वंशी कीर्तन एक काव्य में इनका नाम राजेंद्र लिया गया है, जो बीकानेर के महाराज हैं राज सिंह। आ जाइए प्रश्न नंबर 250, राजस्थान में बीकानेर के किस शासक को जांगलधर बादशाह की उपाधि से सम्मानित किया गया है? महाराणा करण सिंह को जांगलधर बादशाह की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, हमने 250 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय। तो गाइज़ देखिए, आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, खुश रहिए।